गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें आपका चल रहा है अभी रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर्स ऑब्लिक पार्टनर्स। राइट। अभी तक जो हमने चैप्टर किया था पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में, वो हमने अभी तक कर लिया है। कौन कौन सा? एक तो किया है बेसिक चैप्टर, दूसरा किया है हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा हमने किया है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड चौथा चैप्टर जो आपका ये करंट चैप्टर है, ये है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। राइट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपको करना है। राइट। कुछ बातें लेक्चर वन में हो चुकी है। एक थोड़ा सा वार्म रिफ्रेशमेंट लेके हम पहले स्टेप की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये वीडियो दिखाना, ये स्लाइड दिखाना, इस डिट्टो आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से हमने लिया हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम है। उधर एक बंदा आ रहा था, इधर एक बंदा जा रहा है, या एक से अधिक बंदा भी जा रहा है। राइट। तो दो दी कॉमर्स हाउस के बैनर तले मैं श्री राकेश रोशन आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। जो लाइव सेशन आप जूम ऐप पे आप ज्वाइन कर रहे हो, राइट, उसमें आज हम थोड़ा सा देखेंगे रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि पीछे हमने देखा कि पास्ट में हमने 2013 में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और उस बिजनेस का मोटिव क्या था? एक फॉर्म को चलाना। राइट। अब वो फॉर्म हमारा चल रहा था, और उसमें आयुष, तुलसी एंड राकेश 2013 में एक बिजनेस स्टार्ट किए थे। राइट। मान लेते हैं अभी आपका करंट सिचुएशंस जो है वो है कि 2023 में राकेश सर रिटायर्ड एज ए पार्टनर, रिटायरमेंट की एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई अब हम नहीं रहेंगे इस फॉर्म में। तो क्या बनेगा फ्यूचर में? 2023 ऑनवर्ड केवल केवल आयुष और तुलसी जो है शेयर प्रॉफिट करेंगे फ्यूचर का। राकेश जो है वो शेयर प्रॉफिट नहीं करेंगे। राइट। यही सीन बन रहा है हमारे पास। राइट। यही सारा कॉन्सेप्ट अभी हमारा चल रहा है। तो अगर ध्यान पूर्वक इन सारे कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया जाए, तो जो बातें पीछे आपका डिस्कशन हुआ था कि एक आयुष पार्टनर थे, राइट, एक तुलसी पार्टनर थी, और एक कौन पार्टनर थे? राकेश। राइट। अब ये राकेश जो है ये क्या हो रहा है? इनको कह रहे हैं कि भाई आप चले जाओ, यही रिटायरमेंट है। उस चैप्टर में राकेश आ रहे थे। अब बस दो ही लोग पार्टनर रह जाएंगे, आयुष और तुलसी। एक बंदा चला गया, ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका रिटायरमेंट का। राइट। तो थोड़ा सा और सोचे यहाँ पे एडमिशन की जगह, क्योंकि वो स्लाइड मैंने डिटो कॉपी किया हुआ है ताकि आपको एक कोरिलेट के कराया जा सके। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? रिटायरमेंट। राइट। तो रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर ये है क्या? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, व्हाई एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, वो देखना है। देन हाउ, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। राइट। अगर थोड़ा सा और दिमाग की चक्री चला के देखें हम, तो ऐसा क्यों हो रहा है रिटायरमेंट के केस में? ये सारा एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? उसका जवाब आपको शायद मिलेगा। पहला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो फ्यूचर प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भाई राकेश सर इस फॉर्म से निकल के चले जाएंगे, तो वो अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस जरूर करेंगे। राइट। उसके बाद जो फ्यूचर का एसेट्स है उसमें भी वो सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? अब तो वो रहेंगे ही नहीं, तो वो उस फ्यूचर के एसेट्स में भी सैक्रिफिकेशन करेंगे। राइट। कैपिटल का विड्रॉल करेंगे। भाई पैसा, जो हिसाब बनेगा इनका फॉर्म में अभी तक का, वो सारा का सारा पैसा आपका निकल जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि पीछे जो सब लोगों ने मिलकर जो गुडविल जनरेट किया है, उसको ये अपना हिस्सा लेके जाएंगे। कौन? रिटायरिंग पार्टनर, अपने एग्जांपल में मिस्टर राकेश। राइट। अगर इसको टाइमलाइन पे थोड़ा सा देखें हम, तो फिर से वही सारा काम स्टेप वन में क्या होगा? आपका रिटायरमेंट के केस में जो पीएसआर का एडजस्टमेंट होगा वो सारा का सारा होगा रिटायरमेंट। राइट। क्यों? क्योंकि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होगा। तीसरा क्या होगा? फटाफट आप ही बता सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व।
ये तीसरा काम हम लोग करेंगे। चौथा काम क्या करेंगे? एसेट्स रिवैल्यूएशन लायबिलिटी का करेंगे। रिवैल्यूएशन करेंगे, राइट। स्टेप 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो एडमिशन में आपने किया है, वह सारा का सारा काम यहाँ पे भी होएगा, राइट। थोड़ा सा टाइमलाइंस और देख लेते हैं क्या क्या होगा। स्टेप 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करेंगे हम लोग। स्टेप 2 गुडविल को एडजस्ट करेंगे। स्टेप 3 में एडजस्टमेंट पास्ट के का प्रॉफिट, एडजस्टमेंट पास्ट में प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो होता था ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे काम कहाँ होंगे? स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 पूरे चैप्टर का स्टेप नंबर है ये, राइट। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एंड स्टेप 5 कैपिटल का आपका एडजस्टमेंट करें। तो ये सारे काम फिर से इस चैप्टर में होने हैं, इसलिए मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो काम है इस चैप्टर में आपको क्या करना है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल इसको स्टेप लेके चलेंगे तो शायद हमारा काम चल जाए, राइट। अब चलिए एक छोटा सा और कोशिश करते हैं हम लोगों को। अब स्टेप 1 में हम लोगों को क्या करना है? स्टेप 1 में ध्यान से बताइए, आपको स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में क्या करना है? जो भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ लॉस पेरोल। है उसको एडजस्ट करना है। स्टेप 1 में तो यही होगा। यानी कि हम सिंपल सा बात है कि अगर जो भी पार्टनर है हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में पार्टनर है, एक पार्टनर है आयुष, दूसरा तुलसी और तीसरा राकेश। ये लोग काम कर रहे थे अभी तक। अब इस तीनों में से कौन जा रहा है? एक जा रहा है राकेश, राइट। अब ये चला गया, ये आउट हो रहा है यहां से। अब रिमेनिंग पार्टनर कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर ऑब्लिक दो पार्टनर्स रहेंगे। दो रहेंगे। कौन कौन? आयुष एंड तुलसी, यही लोग रहेंगे। ये तीन सिचुएशन हमारे पास निकल के आ रहा है, राइट। अब इसको ध्यान पूर्वक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसका टेक्निकल नेम है। देखिए पार्टनरशिप क्या है वो सब डिस्कस करने का यहाँ पे अभी राइट टाइम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका पार्टनरशिप क्या है वो डिस्कशन हो चुका है पीछे के लेक्चर में। अब यहाँ पे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन तीनों को क्या बोलेंगे इकट्ठे? ये तीनों को, एक दो तीन, ये कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर्स। कौन है ये तीनों? ओल्ड यस सर। पार्टनर्स, राइट। ओल्ड पार्टनर। ये जो आउट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरमेंट। यस सर। राइट। इसको सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज बोल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन ये रिटायरिंग पार्टनर भी कहलाएगा, राइट। ये आयुष और तुलसी अब ये थर्ड फेज में इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्टी डील। कंटिन्यूइंग पार्टनर, राइट। या गेनिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। अब गेनिंग पार्टनर एकदम से इसलिए इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप ऐसा हो सकता है कि आयुष, तुलसी और राकेश तीन पार्टनर थे, राकेश साहब गए और अपना प्रॉफिट का शेयर अगर केवल तुलसी को ट्रांसफर करके चले गए, सॉरी आयुष को, तो तुलसी तो गेन करेगी ही नहीं कोई, क्योंकि तुलसी का जो रेशियो पहले था वो अभी भी है। जो रेशियो राकेश सर होल्ड कर रहे थे वो आयुष को सीधे ट्रांसफर करके चले गए, तो तुलसी को तो कुछ मिला नहीं। लेकिन टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि दोनों को ट्रांसफर करके जाए, तो जिसको मिलेगा वो गेन करेगा। लेकिन अपने इस क्वेश्चंस में, इस सिचुएशंस में ऑलवेज आपका जो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस तो जरूर करेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है। क्लियर? गेनिंग पार्टनर ऐसा हो सकता है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर हो जाए, या उसमें से कोई एक भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जो आपके बुक में जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो है कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्लियर? तो एक सिनॉप्सिस आपको समझ में आना चाहिए कि रिटायरमेंट डेथ के केस में क्या सिचुएशंस बनेगा।
कुछ पार्टनर रहेंगे, उसमें से कुछ बंदे चले जाएंगे। अब इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, राइट, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। राइट, ये सिचुएशन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लगा लेते हैं, मान लेते हैं। मैं बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं सवाल, आपको बताना है। मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर थे। इसमें से इच्छा हुआ कि सी और डी रिटायर करेंगे, तो आप बताइए रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से रहेंगे, या कंटिन्यूइंग पार्टनर बताइए। ए और बी। ए और बी, किसी को दिक्कत नहीं है? राइट, इनको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर। सी और डी को क्या बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर। ए और बी को क्या बोलेंगे? बोलिए। कंटिन्यूइंग सी और पार्टनर। डी को। ए और बी, ए अच्छा, और ए बी बी को कंटिन्यू। यस कंटिन्यूइंग सर, कंटिन्यू। पार्टनर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 किया हमने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सोच के जवाब दीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, ए, बी, सी 3 पार्टनर थे। इन लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? ओल्ड पार्टनर। राइट, अब बी और सी ये चाहते हैं रिटायर होना, तो इनको क्या बोलेंगे हम? रिटायरिंग पार्टनर। बच गया कौन? ए। इसको क्या बोलेंगे? ए को कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ध्यान से थोड़ा सा आप बताइए, ये सिचुएशंस, क्या ये तीनों, ये कॉन्सेप्ट जो है, क्या इस चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑब्लिक पार्टनर्स, क्या इसमें कवर अप होता है या नहीं होता है? 2 सवाल। हाँ जी, बताइए। क्या ए, बी, सी ये तीनों पार्टनर थे, इनको ओल्ड पार्टनर कहा जाएगा? कहा ही जाएगा। बी और सी चाहते हैं कि हम जाएं, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर। ए को कंटिन्यूइंग पार्टनर आपने बोला। कुछ सिचुएशन अजीब सा आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा। रहेगा। देखिए यहीं पे थोड़ा सा आपको, देखो क्वेश्चंस बना लोगे, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। मैंने जानबूझ के इस सिचुएशन क्रिएट किया है ताकि आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाए। जब एक कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक एलिमेंट्स या बेटिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, कि पार्टनरशिप फॉर्म कब होगा? जब एटलीस्ट मिनिमम 2 पार्टनर्स दो रिक्वायर्ड पार्टनर होंगे। होगा। ए जब कंटिन्यूइंग पार्टनर आपने बोला, ए के साथ पार्टनर दूसरा कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या यह पार्टनरशिप फॉर्म बचा? जब नो सर। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डिफीट हो रहा है, जब ऐसे फॉर्म जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स 1 हो गए, क्या वो फॉर्म रहेगा या खत्म हो गया? खत्म हो गया। नो फॉर्म सर। ही नहीं रहेगा। अगर बी और सी चाहते हैं चले जाना, तो ए चाह के भी ये फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। हाँ, एक काम हो सकता है, ए किसी और को ढूंढ ले, लेट सपोज दैट डी को, साथ साथ तो बी और सी जैसे ही रिटायर हो रहे हैं, इसके साथ साथ कोई डी को एडमिट कर लिया जाए। ध्यान से, एडमिट कर लोगे तो ये फॉर्म ए और डी तो हो जाएगा मिलके। लेकिन अगर ये डी नहीं मिला, तो क्या ए इस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो ये चैप्टर आपका कवर अप होगा, इस केस में फॉर्म हो जाएगी डिजॉल्व, और इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है डिजिल्यूशन। राइट, मतलब अब फॉर्म मर जाएगा, फॉर्म रहेगा नहीं।
तो ध्यान पूर्वक सोचना है। मैंने आपको फ्लो दिया, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कराया, राइट, और एक फ्लो बनाया आपका कि आप फंसो और आप फंस गए। मैंने दाना डाला और मछली फंस गई। फंसे कि नहीं फंसे, राइट? हाँ जी। बाकी लोग भी है, वो भी थोड़ा सा आंख नाक कान खोलिए और जवाब दीजिए, राइट? ठीक है, फीस मुझे मिलता है लेकिन आप पढ़ते हैं तो आपको भी बोलना चाहिए। ये सिचुएशन इलस्ट्रेशन नंबर 3 को जो मैंने कराया, क्या ये आपके जेहन में उतरा कि क्या सिचुएशन हो रहा है? अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर थे उसमें से कुछ पार्टनर रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के परिणाम स्वरूप अगर नंबर ऑफ पार्टनर दो इससे कम हो गए, कितने से कम हो गए? दो से कम हो गए, तो फॉर्म रहा ही नहीं, तो रिटायरमेंट का बात ही नहीं होगा। तब तो अब 13वीं होगा, मतलब श्राद्ध क्रम होगा। मरने के बाद बर्थडे नहीं मनता है, क्या मनता है? श्राद्ध, राइट? तो ये सिचुएशन कवर अप हो रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो एक मैंने एक छोटा सा आपको कोशिश किया कि एक काम आप ये जरूर करो ध्यान पूर्वक लगा के कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो क्या सिचुएशन बनेगा, राइट? अब चूंकि अब हमको काम क्या करना है, वो काम 5 काम करने हैं हम लोगों को। पहला काम हम लोगों को करना है, एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर जो जाएगा या एक से अधिक पार्टनर जाएंगे, तो उनके जाने से शेयर जो वो सैक्रिफाइस करेंगे, तो वो पुराने जो रह गए उसमें से उन लोगों के बीच में बटेगा। तो एक काम ये करना होगा। साथ ही साथ गुडविल का क्या करना होगा? वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट। अगर वैल्यू दिया होगा तो सीधे सीधे एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं दिया होगा तो वैल्यूएशन करेंगे। जो भी मेथड्स हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो भी सिचुएशन बनता है। तीसरा, पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होगा हमें। चौथा, एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होगा और उसको एडजस्ट करना होगा। और पांचवा, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। इतना काम करना है, ठीक है जी। इतना काम करना है, तो उसमें से एक टॉपिक आज उठाते हैं और इसमें काफी क्वेश्चंस है। वन बाय वन एक एक करके हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में देखेंगे और कुछ आपको घर में करना होगा, राइट? तो ये जो टॉपिक है, इसको हम लोग फर्स्ट में हम इसको प्रायोरिटी देते हुए पहले आज अब इस पे फोकस करेंगे। इस पे हम जाएंगे ही नहीं, लेटर ऑन, इस पे बाद में एक एक लेक्चर में लगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास जो अवेलेबल नोट्स है उससे हम कोशिश करते हैं कि कुछ पीएसआर के एडजस्टमेंट्स को आपको एडजस्ट किया जा सके, उसका एक दो इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई थिंक आपको दिखना शुरू हो गया होगा। दिख रहा है? एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है पहले। सिंपल सिंपल से ही आगे हम बढ़ के फास्ट की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले आसान आसान काम करेंगे तभी तो महान काम करेंगे ना जी। चलिए जी, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। क्वेश्चंस पढ़िए बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। Calculate new profit sharing ratio if A retires, if B retires, if C retire। तीन क्वेश्चन दिया, एक नहीं है, तीनों एक बार रिटायर करेंगे तो अब तो सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। वहां पे इसलिए बताया आपको, ये मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप का है कि आपको, आपके पास ए बी और सी पार्टनर है, 6, 5 एंड 4, ये रेशियो दिया हुआ है। वो अब कहता है ए रिटायर हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं बोला। कौन गया? ए चला गया। अब कौन बच गए? बी और सी। तो अब न्यू प्रॉफिट जो क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालने के लिए, अब न्यू क्या होगा बी और सी का? 5:4। सिंपल, जिसको निकालना है आप निकाल दो, बस इसको कट कर दो।
सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। अगर सेकंड का जवाब चाहिए, ए बी एंड सी कितना है, 654। अब कह रहा है कि बी रिटायर हुआ, तो बी को कट कर दो, कितना बच गया, ए और सी का 6:4। ये नया रेशियो हो गया। कितना आसान है, मुश्किल है नहीं। तीसरा नंबर, ए बी सी, हाउ मच, 654। अब कह रहा है सी रिटायर होगा, तो इसको काट दो, कितना बच गया, 6:5। ये नया रेशियो हो गया। अब पुराना रेशियो आपके पास है, नया रेशियो है, क्या गेन सेक्रीफाइस निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो ये हुआ चुपचाप वाला क्वेश्चन, साइलेंट मोड वाला। कोई जरूरत है कि ऐसा ही सारा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे हम, वो देखिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। A, B, C, D are part sharing profit loss in the ratio 5:3:1:2. Calculate the new share profit sharing ratio if B and C retire from the firm. आइए थोड़ा सा ट्विस्ट आया। कौन कौन था, A, B, C और D, राइट। 5 3 1 2, कौन कौन जा रहा है, B और C रिटायर हो रहा है, तो ये दोनों गए एक साथ। क्या हमारा फॉर्म का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बचा हुआ है। चार पार्टनर थे, चार में से दो चला गया, अभी दो बचे हुए, क्या फॉर्म चलेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा, राइट। दौड़ेगा, तो क्या करें इस केस में, अब कितना बचा, किसके किसके बीच में बचा, अब बचा ही हमारे पास ए और डी। तो ए और डी का रेशियो देखिए कितना है, 5:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। तो एक दिन का क्लास आपका इस पे ही रहता है और रहेगा भी। ठीक है जी, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपको भूल गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन करना, फिर भी एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, एक्स वाई एंड जेड, 2/3, 1/4 एंड 1/12। अब इस केस में क्वेश्चंस बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट इफ एक्स रिटायर। क्या आप सिंपल इसको एक्स को काट के क्या 1:1 कर दोगे, क्या ये सही हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कारण है। ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या ये इक्वलाइजेशन मोड में है, नहीं है। देख रहे हो ना आप, 2/3, 1/4 और 1/12, क्या ये बराबर है, हाँ ना बोलिए। अभी तक दो इलिस्ट्रेशन में हमने क्या किया कि सीधे जो रिटायर हो रहा था उसके शेयर को काटते थे और इसको लिख देते थे। क्या ऐसा लिख के हमारा काम हो जाएगा, नो सर। नहीं होगा। ऐसे सिचुएशंस में आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इक्वलाइजेशन करना होगा। तो कितना होगा, सबसे लंबा वर्ड कितना है, डिजिट्स आपका 12 है, तो 12 में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो 4/4, राइट, 4/4, तो कितना हो जाएगा, 8/12। इसको कितना से करें, 3/3, तो 3/12 और 1/12, 8×3=11, 12/12। अब ये फाइनल हुआ। अब इसको क्या करें, सीधे सीधे एक्स को उड़ा सकते हैं। अब 3/12 आ गया, तो 3:1 आ गया, यहाँ पे भी दिया हुआ है आंसर। मतलब आपको आंख नाक कान खोल के रखना है, आपको ये देखते रहना है बीच बीच में कि ऐसा तो नहीं अटपटा सा रेशियो दे दिया। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक कुछ भी बोला नहीं गया कि किसको क्या दिया जाए, किसको कुछ नहीं, क्या नहीं दिया जाए। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ऐसा भी मिलेगा कभी कभी क्वेश्चन में आपको कि क्वेश्चंस क्लियर कट बोलेगा कि किसका शेयर किसको जाएगा। अब देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसको देखिए ध्यान से। A, B, C are partners sharing profit loss in the ratio 4:3:1. A, B, C, 4:3:1, right? A retires, right? अब ये रिटायर्स, अगर ये लाइन नहीं दिया रहता एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली, अब तो क्वेश्चन बोल दिया कि ऐसे ही करना है। अगर ये वर्ड नहीं रहता तो ए रिटायर करता, इसको हम लोग काटते
और बी और सी का 3:1 हो जाता। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन अब स्पेसिफिक बोल रहा है कि 4, 3 और 1 है, अब क्या करना है कि जो ए रिटायर होगा तो ए का हिस्सा कितना है, 4 3 7 1 8, 4/8 का आधा बी लेगा और आधा सी लेगा। तो 4/8 का आधा करके बी में जाके ऐड करेंगे, 4/8 का आधा करके सी में जाके ऐड करेंगे, राइट। तो कैसे होगा, 4/8 का आधा कितना होगा, देखिए 4/16, राइट। 4/16 का 1/4 भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखिए तो क्या होगा, 1/2 ऑफ 4/8 इक्वल टू 1/4 सीधे लिख दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फाइनली आएगा 4/16, ये आएगा 4/16, लेकिन इसको आप छोटा कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 चौका 16, देख रहे हो। ये 1/4 जो है कहां पे जाएगा, बी का 3/8 जो है, 3/8 में 1/4 जोड़ के हमारा फाइनल आएगा 5/8। तो जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे करना होगा, समझ में आ रही है बात। कुछ नहीं करे तो सीधे उसको उड़ा दो, जब कुछ कहे इक्वली ऐसा भी कह सकता था, वो 3/4 कर दो, 2/3 कर दो, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करना हो। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके बुक में, इन सारे क्वेश्चंस को करिए, केवल आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करने का। जो डाउट आता है वो हमसे शेयर करिए, हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस इसमें काफी होगा, लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे। एक बार दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा कि हमारा पहला काम कौन सा काम, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये वाला काम हमारे पास होने के लिए, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं। अगर कोई डाउट आपके पास हो, इतना जो अभी हमने कराया उस टॉपिक के संदर्भ में, तो पूछिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस घर पे करिए। एडजस्टमेंट ऑफ PSR इन केस ऑफ रिटायरमेंट्स ऑब्लिक रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चंस में बुक्स के क्वेश्चन उठाइए, 20-25 क्वेश्चन है, आज लगा दीजिए पूरा। छोटा छोटा है, थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा एक में। जो डाउट आता है उसको मार्क करिए, सेंड करिए, उसको डिस्कस किया जाएगा। अगर नहीं डाउट रहता है तो कल के लेक्चर में गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग देख लेंगे, ठीक है जी। कुछ और पूछना है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को एंड किया जा सकता है। हाँ जी बोलिए। नो सर। नहीं पूछना है सर। चलिए ठीक है, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योरसेल्फ, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए। होमवर्क याद रखिए, आज का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट का सारा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं घर पे। जो डाउट होगा उसको शेयर करना है, पूछना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।